पत्नी मेरे बारे में कहना क्या क्या सुना रही थी। मैंने तो साहब कुछ भी नहीं कहा आज तक पत्नी के बारे में। एक बार मैं पत्नी के पास में गया, मैंने कहा कि मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। पत्नी ने कहा आप तो खुशी से जाओ, मगर जाने से पहले फुल साइज का फ़ोटो खिंचवाओ। खुदा ना खास्ता वहाँ शहीद हो गए तो आपकी तस्वीर कहाँ से लाऊंगी, और श्रद्धांजलि सभा में हार किसकी तस्वीर पर चढ़ाऊंगी। तो मैंने कहा देवी तू हार तो मेरी तस्वीर पर ही चढ़ाना, मगर मेरे मरने के बाद बीमा के पैसे से दूसरा ब्याह मत रचाना। तो पत्नी ने कहा कि मैं एक बार तुम पे दिलो जान से मर चुकी हूँ, अब किसी और पर नहीं मरूंगी, और जीवन में जो गलती एक बार करी वो दोबारा हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। तो ये है मामला भाई साहब। यहाँ तो हास्य क्या है, चारों तरफ बिखरा पड़ा है वृंदावन में। और यहाँ पे मैं आया तो एक सज्जन का बीच का दांत टूटा हुआ था। मैंने भाई साहब दांत कैसे टूट गया? पत्नी ने बेलन फेंक के मार दिया क्या? बोले नहीं। मैंने कहा किसी ने मुक्का मार दिया? नहीं। मैंने गिर पड़े? तो कि नहीं। मैंने फिर कैसे टूटा? तो उसने जो 4 पंक्ति सुनी वो सुनिएगा, अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा। उनने कहा कि नई नई स्टाइल है, नया आजकल का ट्रेंड है, मेरे भी शहर में कई सारे फ्रेंड है, और मेरे टूटे हुए दांत का राज बताता हूँ, ये मेरा सिगरेट रखने का स्टैंड है। कितने खतरनाक लोग हैं भाई साहब। वाह 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 वाह। और भाई साहब कोरोना काल में क्या क्या नहीं भुगता है। हम जब अपनी सुनाने पड़ आएंगे तो ये बिल्कुल घर में घुस जाएंगे। अब यहाँ तो घर भी नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, भाभी जी, 15 दिन जो पहले लॉकडाउन लगा था, जो घर में था पत्नी ने वो खिलाया और चुपचाप खाया, बिल्कुल तुलसीदास बन करके। उस पर फिर 4 पंक्तियाँ बनी हुई आपके बीच में रखता हूँ, ताली का थोड़ा रिदम दीजिएगा। कि दाल मूंग की खिलाई, कभी चने की खिलाई, कुछ नहीं बोले हम चुपचाप खा गए। पत्नी कुछ काम करे चाहे कुछ भी न करे, उसकी तारीफ कर प्यार हम पा गए। झाड़ू भी लगा दी, कभी बर्तन भी धो दिए, इसी कारण पत्नी के मन हम भा गए। खुश होकर बोली वो हलवा बनाऊंगी मैं, सूजी लेने गए और सूजवा के आ गए, सूजी लेने गए और वाह के आ गए। ये घटनाएं घटी भाई साहब। ऐसी बहुत सारी घटना। और आजकल के बच्चों की बातें कर रहे थे, बच्चे तो बहुत ही खतरनाक हो गए भाभी जी। मैंने स्कूल चलाया 14 साल तक, बेचना पड़ा स्कूल को, ऐसे बच्चे हो गए। मैंने एक बार कक्षा में एक लड़के को खड़ा करा, मैंने कहा बेटा ये बता, लड़की में छोटी की मात्रा लगती है बड़ी की मात्रा लगती है? वो बोला पहले लड़की दिखाओ। छोटी हुई तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी हुई तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ये बच्चे हो गए। मेरे बच्चे से मैंने कहा बेटा तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? तो क्यों शर्मा जी का छोरा फेल हो गया। मैंने रिजल्ट तेरा पूछ रहा था कि वर्मा जी का छोरा फेल गया। मैंने रिजल्ट तेरा पूछ रहा हूँ तो क्या कोठारी जी का छोरा फेल हो गया। मैंने एक दी झापट खींच करके बोला पापा तुम्हारे में अक्ल कब आएगी? मैंने क्यों? तो क्या शर्मा जी का छोरा फेल, वर्मा जी का छोरा फेल, कोठारी का छोरा फेल, तो तुम कोई देश के राष्ट्रपति हो जो तुम्हारी औलाद पास होएगी? वाह। अरे मैंने कहा पड़ोस की संगीता को देख, फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। वो बोला उसका तो नाम मत लेना, उसको देखने के चक्कर में तो फेल हुआ हूँ। ये बच्चे हो गए भाई साहब। तब जाके कुछ पंक्ति आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बालों के लिए नाई, बहन के लिए भाई, ठंड के लिए रजाई, आदमी के लिए लुगाई। लुगाई समझते हो? नहीं, अपन कौन से अमेरिका में बैठे हुए हैं जो ऐसे कह रहे हो हाँ जानते हैं। हाँ नहीं, वैसे बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ हाँ साहब जानते हैं, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं। वो एक लड़का आया, बोला दवे जी मिठाई। मैंने किस बात की? तो मेरी नौकरी लग गई। मैंने कहा शाबाश। मैंने कहा अब लुगाई लिया। वो बोला सोच तो मैं भी रहा हूँ पर किसकी लाऊं? मैंने कहा फिर मत ला। आदमी के लिए लुगाई, चेहरे के लिए चमक, फूलों के लिए महक, आटे के लिए नमक, बीबी के लिए बकबक, डाकुओं के लिए डाका, चुंगी के लिए नाका, डराने के लिए धमाका, कुत्तों के लिए इलाका, रांझे के लिए हीर, धनुष के लिए तीर, पुलिस के लिए मुखबिर, और भारत के लिए कश्मीर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि वीरों का बलिदान सदा याद रहे, ये गुलशन सदा आबाद रहे, हम रहे न रहे, ए मेरे ईश्वर हिंदुस्तान सदा जिंदाबाद रहे, हिंदुस्तान सदा जिंदाबाद रहे। थोड़ा हाथों को खोलो भाई साहब, क्योंकि हिंदुस्तान को जिंदाबाद रखना है तो हाथों को खोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में कुछ नेता हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की कब्र खोदते हैं। तब जाके मैं नाम भी नहीं लूंगा, वरना आप समझ जाएंगे मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं। कि जो सभ्यता व संस्कृति को सूली पर टांग रहे हैं,
जो सभ्यता व संस्कृति को सूली पर टांग रहे हैं, राजनीति की मर्यादा की सीमा रेखा को भी लांघ रहे हैं, उन्हें मौत से भी बदतर सजा मिले जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का। ऐसा है भाई साहब, अपन तो हास्य कवि हैं, लेकिन हास्य कवि भी जो है वीर रस की बात भी हास्य में कह सकता है। 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं, अच्छी लगे ताली बजाना। कि चीन मुर्गी पाकिस्तान अंडा, चीन मुर्गी पाकिस्तान अंडा, अंडे पे मारो डंडा, मुर्गी के नीचे लगाओ कंडा, दोनों जगह फेरा दो तिरंगा झंडा, तभी होगा भारत के शहीद परिवारों का कलेजा ठंडा, तभी होगा भारत के शहीद परिवारों का कलेजा ठंडा। वाह क्या कहने। वाह मैं तो भाई साहब ये चश्मा लगाता हूँ तो टेंशन, नहीं लगाओ तो टेंशन। हाँ। और मेरे तो शादी के समय चश्मा गुम हो गया था। अब शादी के समय चश्मा गुम हो जाए तब क्या स्थिति हो भाई साहब, आप सुनिएगा, आपके भी चश्मा लगता है पर आपका नहीं गुम हुआ था, सिर्फ मेरा ही गुम हुआ था। कि एक बार मुझे भी वृंदावन में बंदर आ गए थे वृंदावन से जो जाता है वो बंदर ले जाते हैं चश्मे। कि एक बार मुझे भी दूल्हा बनने का अवसर मिला तो मेरा चेहरा गोभी के फूल की तरह खिला, मुझे घोड़ी पर बैठाया गया, पूरे शहर में घुमाया गया, मैं हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वरमाला डालने से पहले काफ़ी अकड़ रहा था, मगर मेरे साड़ू ने 1 मिनट में मेरी सारी अकड़ निकाल दी, क्योंकि मैंने वरमाला गलती से दुल्हन की जगह उसकी बहन के गले में डाल दी। ये घटना हो जाती है भाई साहब, जो चश्मा गुम हो जाता। एक बार पत्नी ने कहा चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, अगरबत्ती लगाई, प्रसाद चढ़ाया, नारियल फोड़ा, लेकिन उस दिन मंदिर से घर नहीं आया। पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, परिवार वालों को जमानत देकर छुड़वाना पड़ा। उस दिन से मैंने कसम खा ली और मंदिर जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मंदिर में एक गंजे आदमी के सर को मैंने पत्थर समझ के उस पर नारियल फोड़ दिया। ये घटना हो जाती है भाई साहब। यहाँ किसी के सर पे बाल कम हो तो टेंशन नहीं ले, ऐसे एक आदमी के सर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ना प्रारंभ होते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो सुपड़ा साफ हो जाता है। और किसी किसी को देख के तो ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हो। वाह। और हमारे मोहल्ले में तो एक सज्जन, उनके तो बिल्कुल सर पे एक भी बाल नहीं, और पत्नी के सामने बिना कलर का टी-शर्ट पहन के चला गया और पत्नी से बोले आज मैं कैसा लग रहा हूँ। पत्नी ने कहा तुम आज ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे मोजे में से अंगूठा बाहर निकल आया हो। ये घटना, और आप ताली नहीं बजा रहा भाई साहब। वाह। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। औरतों के लिए शॉपिंग, शुभ मौक़ों के लिए ग्रीटिंग, नेताओं के लिए चीटिंग। यहाँ के नेताओं की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ कोई नेता फंसे पड़े तो यहाँ के नेता प्रातः वंदनीय है, स्मरणीय है। औरतों के लिए शॉपिंग, शुभ मौक़ों के लिए ग्रीटिंग, नेताओं के लिए चीटिंग, चोरों के लिए मीटिंग, विज्ञान के लिए प्रयोग, उत्पादन के लिए उद्योग, भगवान के लिए भोग, सासू के लिए ढोंग, विश्वास के लिए वादा, प्रगति के लिए इरादा, नर के लिए मादा, औरत के लिए मर्यादा, राजा के लिए गद्दी, सागर के लिए नदी, सुहागन के लिए बिंदी और भारत के लिए हिंदी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यही चाहता था मैं कि आपसे ये तालियां मुझे मिले, बिना कहे आपने तालियां बजाई। बहुत अच्छा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुधी श्रोताओं के बीच में। 4 पंक्तियां मुझे और याद आ गई है कि अब सुबह सुबह घरों में मंत्रों के जाप नहीं मिलते, अब सुबह सुबह घरों में मंत्रों के जाप नहीं मिलते, उजले कपड़े वाले भी निष्पाप नहीं मिलते, मिलने को तो लोगों के घरों में कुत्ते मिल जाते हैं, मगर जो सर पे हाथ फेरे वो माँ बाप नहीं मिलते, वो माँ बाप नहीं मिलते। बहुत अच्छा कमलेश भाई। तब जाकर के सब 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ। आपने हिंदी की तारीफ, देश के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं। अटल बिहारी जी की सरकार थी, 2004 की बात है, हिंदी राष्ट्रभाषा 2004 में हो जाती, लेकिन दक्षिण भारत के एक सांसद ने उसका विरोध किया। उस दिन से 4 पंक्तियाँ पूरे देश में पढ़ रहा हूँ, आपके बीच में भी पढ़ता हूँ आपकी तालियों के लिए। कि जिनके सर में बाल नहीं होते उन्हें कंगा नहीं देना चाहिए, खून से रंगे हुए हाथों में 2 बूंद भी गंगा नहीं देना चाहिए, और हिंदी को जो राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध करते हैं ऐसे नेताओं के हाथों में कभी तिरंगा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हमें भाई साहब तक पहुंचना है, लेकिन मैं अपनी भी वानगी कर लूं क्योंकि कवि सम्मेलन काफ़ी लंबा हो चुका है और खाने के लिए बार बार आ रहा है। लेकिन मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं। आजकल की परिस्थितियों के ऊपर मैं बच्चों को पढ़ाता था, 14 साल स्कूल चलाया। एक बार मैंने एक बच्चे के घर गया उसके पिताजी से मिलने के लिए, पिताजी नहीं मिले, बेटा मिला। मैंने कहा पिताजी कहाँ गए? तो कि शिरडी के साईं बाबा गए। मैंने कहा तू नहीं गया? तो कि नहीं गया।
मैंने कहा बेटा अच्छा तेरा पूरा नाम बता। वो अकड़ के बोला तो मैंने कहा तेरा पूरा नाम बता। पूरा नाम का मतलब क्या होता है वीर जी? अपना नाम, बाप का नाम और सरनेम। जैसे मेरा नाम कमलेश सत्यनारायण दवे, मैंने तेरे पिताजी का पूरा नाम बता। लीजिएगा मजे। बोला मेरे पिताजी का पूरा नाम है BSNL। मैंने कहा BSNL? तो क्या हाँ। मैं तेरे ताऊजी का नाम आइडिया। मैंने अंकल का नाम तो कि जियो। मैंने BSNL का मतलब क्या होता कि मेरे पापा जहाँ कहीं भी जाते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, घर में आते हैं तो मम्मी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। मैं तेरे ताऊजी का नाम आइडिया तो कि वो आइडिया देते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, सब हमें करना पड़ता है। और मैं तेरे अंकल का नाम जियो तो कि इसकी भी समझ में नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। मैंने तेरी मम्मी का नाम बता, रेडियो मिर्ची FM, दिन भर बकबक ही करती रहती। मैं समझ गया आज गलत फंस गए। मैं तेरी बहन का नाम बता, मेमोरी कार्ड। मैंने क्या मतलब कि दिन भर गाने ही सुनती रहती है। मैंने तुम बच्चों का नाम तो कि हमारा नाम डाउनलोडिंग। मैंने क्या मतलब कि घर में कोई इज्जत ही नहीं, कोई भी आके झापट टिका के चला जाता है यार। मैं आज गलत फंस गया। मैंने कहा एक काम करते, दादी का नाम बता, वाकी टाकी। मैंने ये क्या होता कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाती, इससे ज़्यादा रेंज नहीं मिलती है, लौट के वापस घर आ जाती है। मैंने कहा तेरे दादाजी का नाम बता। बोले लैंडलाइन। मैंने क्या मतलब कि डबले की तरह घर में ही पड़े रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं हैं। मैं समझ गया कि आज फंस गए। मैंने कहा ताई जी का नाम बता। ये सिटी चैनल। मैंने मतलब कि पूरे शहर का समाचार रहता, कौन कब कहाँ किससे बात कर रहा। मैंने तेरी आंटी जी का नाम बता, ब्लूटूथ। मैंने मतलब कि पेट में कोई बात टिकती नहीं, इधर की बात उधर 2 मिनट में ट्रांसफ़र। और आखिरी का जवाब अच्छा लगे तो ताली बजाना। मैंने कहा ये पड़ोस की छत पे जो आंटी जी कपड़े सुखा रहे, इनका क्या नाम है? वो बोला मेरी मम्मी कहती है पापा का रिचार्ज वाउचर है। पापा इसी को देख के मुस्कुराते हैं। और ताली भी कई लोग उन लोगों ने बचाई है जिनका मामला कुछ ठीक ठीक है। तो अंत में 2 मिनट की एक कविता आपके बीच में पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करूँगा। इंदौर की एक सच्ची घटना। एक पत्रकार वृद्धाश्रम में जाता और वहाँ जाके एक बूढ़ी अम्मा से पूछता कि क्या आपके कोई बेटे नहीं है? उस माँ ने कहा मेरे तो 4 बेटे, एक लंदन में डॉक्टर, उसकी पत्नी डॉक्टर, एक बम्बई में, एक दिल्ली में और एक किसी शहर में व्यापार करता है। तो पत्रकार ने कहा माँ फिर आप वृद्धाश्रम में क्यों रहती है? माँ का जवाब 2 पंक्ति में अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। माँ ने कहा कि भगवान ने मुझे 4 बेटे दिए, अगर एक बेटी दी होती तो मैं वृद्धाश्रम में नहीं होती। अब मैं आपसे ताली का बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं आपका दिल करे तो बीच में ताली बजाइएगा। 1.5 मिनट की सिर्फ कविता कि बेटी के लबों से निकले हुए हर लफ्ज़ में शहद जैसी मिठास होती है, गम कोसों दूर हो जाते हैं जब वो हमारे पास होती है। बेटी के पायल की छमछम की आवाज़ मंदिर की घंटियां और मस्जिद के अजान से भी मधुर लगती है। वो धूल में खेले चाहे फूल में खेले, अपनी हर अदा से जन्नत की हूर लगती है। बेटी माँ के सुख दुख की सहेली है, सहारा है। बेटी को माँ बाप का घर जन्नत से भी प्यारा है। बेटी पाने की सबको चाहत होती है, जबकि बेटी एक पराई अमानत होती है। विधाता ने जब पहली बार किसी बेटी को बनाया होगा, मानव के निर्माण के लिए इस धरा पर छोड़ने आया होगा, उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में फूट फूट कर रोया होगा। अतः निवेदन है कि बेटी की आंखों में आंसू मत आने दो, बेटे के साथ उसे भी विद्यालय जाने दो। माँ बाप की दखल के कारण बेटी के कई ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, फिर भी बेटी की नज़र में माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं। हजारों जन्मों के पुण्योदय के बाद घर में बेटी का जन्म होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कन्या दान करना बहुत बड़ा धर्म होता है। कन्या दान के समय दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है, और कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। अरे पढ़ो। बेटी माँ बाप की लंबी उम्र की हमेशा ही दुआ मांगती है। वो सुख में हो या दुख में हो, चौखट पर उनका रास्ता निहारती है। अतः बेटी को मान, सम्मान, आदर्शों व सिद्धांतों की शिक्षा देना, मगर कभी किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद करके मत रखना। और हे ईश्वर मेरा तुझसे बस इतना ही है कहना, तो कुछ दे या मत दे, हर घर में एक बेटी जरूर देना, हर घर में।